झज्जर पुलिस की टीम ने बहादुरगढ़ शहर के वार्ड 10 में आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में दी जानकारी। आमजन से अपील, अगर कोई नशीले पदार्थ की खरीद फरोख्त करता है तो 9050089150 या मानस पोर्टल पर दे जानकारी। बहादुरगढ़ पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए निरीक्षक सतीश कुमार की पुलिस टीम लगातार आमजन को यातायात के नियम और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रही है। निरीक्षक सतीश कुमार ने नशे के बुरे परिणाम के बारे में बहादुरगढ़ वार्ड नंबर 10 में जाकर वहां के लोगों को बताते हुए कहा कि नशा हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए हमें नशे को रोकने के लिए मिलकर कार्य करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस नशे जैसी भयानक बीमारी के प्रकोप से बची रहे तो नशीले पदार्थ की खरीद फरोख्त करने वालों की जानकारी अपने नजदीक पुलिस स्टेशन डायल 112 या 9050089150 पर भी सकते हैं। इसके अलावा मानस पोर्टल पर भी जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी और आपकी सूचना हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि नशा बेचने वाला किसी का नहीं होता, वह समाज का दुश्मन है जिसे सलाखों के पीछे पहुंचाना जहां पुलिस की प्राथमिक, वहीं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना पुलिस को दें। अगर कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो इसके लिए वो 1933 पर कॉल करके अपने नजदीकी मेडिकल का पता कर सकता है और वहां से दवाई ले सकता है। पहले मैं अपना परिचय आपको दे रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर सतीश, इंचार्ज रोड सेफ्टी एंड ड्रग एडिशन। तो आपके बीच में मैं आया हूँ सिर्फ नशे के बारे में कुछ बातें करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं भी कोई भी व्यक्ति आपकी एरिया में नशा ना करे, ना कोई बेचे, ना कोई करे। अगर कोई करता है तो उसको पहले पुलिस क्या करती है, पकड़ना और जेल भेज देना। अब पुलिस क्या करती है, उसको पहचान करेगी और पहचान करके उसको फिर हम दवाई दिलवाते हैं। अब तक करीब 6 महीने हमें लगे हो चुके हैं। हमने 600 आदमियों की पूरे ज़िले के अंदर पहचान की है और उनको हम 550 आदमियों को हेल्थ डिपार्टमेंट से को साथ लेके उनकी काउंसलिंग कराई है, जिनमें 235 आदमी करीब जिन्होंने अपना इलाज शुरू करवाया है। हम चाहते हैं जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसका परिवार उसके साथ हो, क्योंकि नशा की जो दवाई है बड़ी कॉस्टली है। उनको जब नशा करने वाला जाता है लेने के लिए, वो क्या करता है, इधर से लेनी और इधर बेच देनी, वो गलत है। उसको बेच के नशा कर लेता हो। हम नहीं चाहते भाई ऐसा कोई काम हो। हम चाहते हैं भाई जो व्यक्ति नशे की दवाई ले रहा है प्रॉपर उसको प्रॉपर ले, वो तब लेगा जब उसका परिवार उसके साथ होगा। डॉक्टर कहते हैं भाई उसके घर से उसकी माँ, उसका बाप या उसके घरवाली या उसके घरवाला, अगर लेडीज है तो वो आए तो उसको हम 5 से 7 दिन की दवाई देते हैं। और जो दवाई जब देते हैं, जब उसका सारे टेस्ट होते हैं और टेस्ट बिल्कुल फ्री होते हैं उनके, जब वो टेस्ट करेंगे उसे पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने जो नशा किया है इसके शरीर में कितने % नशा है। उसके बाद वो दवाई देंगे। दवाई देने के बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा फिर टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट से ये पता लग जाएगा कि इसने आगे नशा किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो कंटिन्यू उसको कम करते करते 3 महीने के अंदर उसको बिल्कुल ओके कर देंगे। क्योंकि जो नशा करने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले उसको नींद भाग जाती है, उसको नींद नहीं आती। सेकेंडली, जिस समय उसको नशे की ललक लगती है भी अब नशा करना है, उस समय उसका सारा शरीर दर्द करता है। जब शरीर में दर्द होता है उस समय क्या करता है, नशा प्राप्ति के लिए कोई भी क्राइम, कोई भी अपराध कर सकता है वो। उस समय वो अगर उसको दवाई दे दी जाए तो वो किसी भी सूरत में नशा नहीं करेगा। वो दवाई इतनी इफेक्टिव है कि नशे करने वाला अगर लेगा, सबसे पहले से शरीर में जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी। जब दोनों चीज़ उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्या वो नशा करेगा? मेरे हिसाब से नहीं करेगा। तो भी उस समय उसको दवाई दिलानी ज़रूरी है। अगर आप बाहर से हैं, तकरीबन सभी बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ आपके यहाँ कोई नहीं करता, कोई परिवार में पीछे बिहार में, यूपी में या झारखंड में, कहीं जहाँ से भी आप हो, अगर वहाँ करता है तो सरकार ने नंबर जारी करके 1933 इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि हमारे एरिया में फ्री दवाई कहाँ मिलेगी। जो आप कॉल करेंगे वो आपको बता देंगे फलानी जगह चले जाओ, वहाँ जाकर से दवाई दिलवाओ। 100% उसका इलाज फ्री होगा। एक भी पैसा लगता है आपका। टेस्ट करने के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, दवाई के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और वो चीज़ आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर आप किसी प्राइवेट उसमें जाते हो, नशा मुक्ति के अंदर वहाँ जाओगे तो वहाँ पे वो व्यक्ति नशा छोड़ने के बजाय और नशे सीख के आ जाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, पक्के नहीं है, वो सब दुकानदारी है। आपको वहाँ लेके नहीं जाना, सरकारी जो है वहाँ पर उनको लेके जाएं और उनको दवाई दिलवाएं। अगर कोई बेचता है उसके बारे पुलिस को बताना है, लेकिन सभी बाहर से हैं, सभी को डर लगता है कि हम बताएंगे उससे झगड़ा हो जाए, हो सकता है अगला पंगा कर दे। तो डरने की जरूरत नहीं है।
आपको एक नंबर है 90-508 91-508, इस पे कॉल करनी है। इस पे जब कॉल करोगे आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो व्यक्ति नशा बेच रहा है उसको, उसके घर पे टीम आएगी, हमारी टीम कहाँ से आएगी, मधुबन करनाल से। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और नशा बेचने वाले को किसी भी सूरत में कॉलोनी में नहीं रहने दिया जाएगा। गलत तो नहीं है ये, है भाई? आपका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस काम को आप पूरा नहीं कर सकते। अभी हम अब तक हम लोगों को पहचान कर रहे थे, देख रहे थे, छोटे छोटे एरिया हमने पकड़े हुए थे, उनको हम नशा मुक्त करा रहे थे। अब अगला जो बीड़ा हमने आपके छोटा नगर का उठाया है, हम चाहते हैं भाई आप हमें सहयोग करें। जो भी व्यक्ति नशा करता है सूखा, जिसमें सुल्फा, गांजा, चरस, अफीम या चिट्टा, इस तरह के नशे को करता हो, उसके बारे में प्लीज़ बताएं, उसको हम दवाई दिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हमारे साथ नहीं जाना चाहता उसको आप साथ में लेके नहीं जाएंगे। हम चाहते हो खुद चला जाए, वो खुद जाके अपनी दवाई ले ले, ताकि वो समाज में वापस आ सके। समाज में कब आएगा तब वो नशा छोड़ देगा, ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट है, कोई बेचता है उसकी सूचना 90-508 91-508, और कोई अगर नशा करता है, छुटवाना है, 1933 पे कॉल करो, बिल्कुल फ्री दवाई दिलवाओ, ठीक है भाई? कोई भी सवाल, कोई ऐसे आपको कुछ बताना चाहे हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं रोड सेफ्टी इंचार्ज भी हूँ, रोड सेफ्टी इंचार्ज भी हूँ। हमारे देश में हर 4 मिनट में आदमी मरता है, हर 4 मिनट में 1.5 लाख आदमी मर जाते हैं। हम सभी कामगार आदमी हैं, सभी मजदूर आदमी हैं हम। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसकी सूचना देने से डरते हैं सब, सोचते हैं अगर बताएंगे पुलिस परेशान करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कोई भी व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति में सूचना देगा उससे उसका नाम पता नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछेंगे वो। आपको सिर्फ एक नंबर है 112, इस पर कॉल करनी है। जब आप कॉल करेंगे मात्र 8 से 13 मिनट में गाड़ी आएगी, उसको दवाई बिल्कुल फ्री दवाई दिलाई जाएगी। सरकार की तरफ से स्कीम है, उसमें अपने यहाँ जिला झज्जर के अंदर 7 हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं। 1.5 लाख रुपए तक इलाज बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा उसमें आपको नहीं देना है। अगर आपने 112 पे कॉल कर दी तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप खुद लेके चले गए, हॉस्पिटल पैसे मांगता है, पैसे नहीं देने उसको। उनको बताओ भैया एक्सीडेंट केस है, फॉर्म है TMS, कौन सा फॉर्म है? TMS। इस फॉर्म को फिल करवाना है, हॉस्पिटल को फिल करेगा, उसको भेजेगा कंसल्टेंट एसओ को, एसओ उसको अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद 1.5 लाख तक इलाज बिल्कुल फ्री होगा, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। दूसरी बात, अपना जो जिला है ये काफ़ी बड़ा है, एम्स तक के हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन सिर का इलाज करने वाला एक भी व्यक्ति पूरे ज़िले में नहीं है। अगर किसी को हेड इंजरी आती है उसको रोहतक दिल्ली भेजा जाता है, और जब तक ले जाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो रिक्वेस्ट है, जब भी घर से बाहर निकलें, 2 व्हीलर पे हैं तो भाई हेलमेट, अच्छी क्वालिटी हेलमेट प्रॉपर बांध के, और गाड़ी में है तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अगर आपने उसका TMS करा दिया, उसका हेड इंजरी आई हुई है, तो सारा खर्चा सरकार वहन करेगी, हरियाणा सरकार। दिल्ली में अगर एक्सीडेंट होता है तो पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करती है, ठीक है भाई? तो रिक्वेस्ट है, एक बात और भी भाई, हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी बड़े उम्र के बैठे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनको वाहन मत दो। क्योंकि 2019 अमेंडमेंट एक्ट मोटर व्हीकल 2019 जब से आया है, इसमें काफ़ी जुर्माने बढ़ाए गए हैं। उन जुर्माने तो हम भर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जुर्माना 100 था, 100 की जगह 500 कर दिया, जहाँ 500 दवा 1000 कर दिया, जहाँ 1000 था 2000 दवा 10,000 कर दिया, कहीं 5 कर दिया। मतलब 500 से कम कोई भी जुर्माना नहीं है। जुर्माने हम भर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ जाएगी? जो आपके अंडर एज बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, अब उनको वाहन दोगे। अब पहले एक्ट में सज़ा का प्रावधान नहीं था, जेल का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2019 के बाद अब जो व्यक्ति अपने वाहन को किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को देगा, उसमें जुर्माने का प्रावधान के साथ सज़ा का प्रावधान भी है। 3 महीने की जेल का प्रावधान है, 3 महीने सज़ा होगी जिसके नाम व्हीकल है। अगर उसे एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने से 25,000 जुर्माना है। जुर्माना प्लस जेल, हम अपने बच्चों के लिए जा सकते हैं, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। दिक्कत कहाँ जाएगी? भगवान ना करे आपका बच्चा लेके जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में बच्चे की मौत हो जाए, कई बार होता है एक्सीडेंट में पता नहीं कहाँ चोट लग जाए। अगर बच्चा मर गया, इधर बच्चा चला गया, इधर से पेरेंट्स की जेल होगी, तो घर की स्थिति क्या होगी भाई? तो रिक्वेस्ट है, जब तक 18 का नहीं हो आपको वाहन बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है ना?